दिनों की बात है। इमरान खान के बयानात से लगता है उनका अंजाम बहुत करीब है। जितनी जल्दी पीडीएम को हुकूमत गिराने की है, उससे ज्यादा जल्दी तो हुकूमत तो खुद जाने की है। ये हुकूमत एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मियां साहब की वापसी के वक्त का तयन नून लीग करेगी। मरियम नवाज कहती हैं, मरी में हुकूमती नाअहली की वजह से लोग जान से हाथ धो बैठे। शहबाज शरीफ सैलाब में उतरते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। इंतजार था कि शहबाज शरीफ से बूट मांगकर इमरान खान भी बर्फ में खड़े हों। वजीर दाखिला बयानात देने के बजाय सानहे मरी का जवाब दें। कहा जा रहा है नून लीग के 4 अफराद इनसे मिले हैं। ये हुकूमती तर्जुमान अपनी नाअहली छुपाने के लिए बातें कर रहे हैं। हर मेंबर नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मुस्लिम लीग नून आजमाइशों के बावजूद नहीं टूटी। मरियम नवाज की बातों की कोई अहमियत नहीं, इनके बच्चे भी इनकी बातों पर अब हंसते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, हम तो खुद चाहते हैं अपोजिशन के साथ मिलकर काम करें। अपोजिशन में लीडरशिप का फुकदान है। ये लोग तो हर 6 माह बाद कहते हैं हुकूमत गिरने लगी है। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिल जल्द सेनेट से पास करवाए जाएंगे। इत्तफाक हुआ है कि कायमा कमेटियों में ऐसे अफराद शामिल ना हो जो इसी शोबे में कारोबार करते हैं। पीडीएम जमातें इस्तीफों पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। तहरीक अदम एतमाद की मेरी हिकमत अमली को इख्तियार करें तो साथ चलने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का फार्मूला बता दिया। कहते हैं 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे। जमहूरी कोशिश से ही हुकूमत को निकाला जाएगा। अवाम की ताकत से अवामी हुकूमत बनाएंगे। ओपोजिशन के 2 लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। हुकूमत ने रात के अंधेरे में मिनी बजट पास करवाया। टैक्स खत्म करने के वादे किए गए मगर मुकर गए। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अधूरी निकली। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का जायजा लिया। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात नाकाफी करार दे दी। प्लेटलेट्स, बोन मैरो टेस्ट समेत दीगर मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं। मेडिकल बोर्ड का मौक़िफ़ है कि मुकम्मल रिपोर्ट्स न होने के बायस नवाज शरीफ की सेहत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एनसीओसी की तालीमी इदारे हफ्ते में 3 दिन खोलने की तजवीज़। इस्लामाबाद में 7 रोज़ ऑनलाइन क्लासेस पर भी गौर। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सील करने की हिदायत। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत का वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी। लिखा, ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है। बच्चों की लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। वालिदैन बिला ज़रूरत बच्चों को घरों से ना निकालें। शॉपिंग मॉल्स और शादी जैसी बड़ी तकरीबात में शरीक ना हों। मुल्क में एक रोज में कोरोना से 5000 से ज्यादा अफराद बीमार पड़ गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5034 केसेस रिपोर्ट हुए। मालिक वायरस से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 38.7% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 14%, गुजरांवाला में 15%, लाहौर में 12.8% रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारो गुमशुदगी केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता 1 दहाई के दौरान काफ़ी लोग गायब हुए, वो जबरी गुमशुदगी में नहीं आते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों का काम वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। एक सहाफ़ी को उठाया गया, फुटेजेस भी दस्तयाब हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक बेचारे ने कहा वो शिमाली इलाका जात गया था। वो बच्चा यकीनन नॉर्दर्न एरियाज तो नहीं गया था। कम अज कम मामला इन्वेस्टिगेट हो जाता तो लोगों को एतमाद होता। अब बताएं कि ये अदालत रियासत के साथ क्या करे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मकालमा। पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हैरान है कि हम ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं जबकि हमारे सामने पेश रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। फरूख हबीब ममनुआ फंडिंग केस में फरीक नहीं, वो अलग से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने पीपी और नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने अकबर एस बाबर को फारिग कर दिया। फारूक हबीब कहते हैं अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर मामला देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात बता दी, एक एक पैसे का रिकॉर्ड मौजूद है। रिपोर्ट में कहां लिखा है कि भारत और इसराइल से फंडिंग आई। बिलावल और मरियम भी अपने अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाएं। तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाने वाले मुआफी मांगे। कराची में दुल्हे को मौत के घाट उतारने वाला डाकू पुलिस एहलकार निकला। मुल्जिम फरजंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के जराइम की फेहरिस्त लंबी निकली। डकैती और आसनी के 10 मुकदमात दर्ज हुए। मुल्जिम जमानत पर रिहा होता रहा, सर्विस से बरतरफ हुआ, ना ही मुअत्तल किया गया। महंगी बिजली बनाने वाले यूनिट नून लीग ने ही बनाए। हमाद अजहर कहते हैं गैस बहरान पर भी सियासत चमकाई गई। अब नून लीग स्टेट बैंक के मामले पर सियासी दुकानदारी लगाए बैठी है। नून लीग ने भी 2015 में स्टेट बैंक की आजादी का बिल मंजूर किया था। कौमी असम्बली में फिर तंजिया बयानबाजी। उमर अयूब की ऑपोजिशन पर तनकीद। उमर अयूब ने कहा सिंध में हाथी नुमा चूहे कहाँ हैं जो गंदम खा गए। सिंध में हेल्थ केयर कहाँ है। एड्स की वजह इस्तेमाल शुदा टीके लगना है। अब्दुल कादिर रिवायती अंदाज अपनाए मैदान में उतरे। तंज किया इमरान खान तो रात को गलियों में भेस बदल कर घूमते हैं कि कहीं कोई शख्स रात का खाना खाकर तो नहीं सोया। फवाद चौधरी उनका नाम बताएं जिनकी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क का वज़ीर आज़म फॉरेन फंडिंग का 7 साल से जवाब नहीं दे सका। 22 बैंक अकाउंट छुपाए, 30 करोड़ की खुर्द-बुर्द की गई, मगर उनसे नैब नहीं पूछेगा। लूटमार करने वाले हुकूमती बेंचेस पर बराजमान हैं। 4 साल से चैलेंज कर रहे हैं कि करप्शन हुई तो सामने लाए। वज़ीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को केस भेजें। हुकूमत की बैसाखी हटेगी तो हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। एक नई ऑडियो सामने आने वाली है जिसमें नून लीग से शरीफों को निकालने की बात है। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग में 5वां शख्स भी 4 के टोले में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने पर उनकी कोशिश है कि नून लीग पर कब्जा कर लिया जाए। लीगी रहनुमाओं से सवाल है कि वो पार्टी को क्यों टेक ओवर करना चाहते हैं। हर वक्त हर किसी से हर शय मांगना शरीफ फैमिली की डॉक्टर आइन है। नून लीग सबको फोन करके कह रही है कि डील हो गई है। पहली डील शरीफ फैमिली ने जियाउल हक और दूसरी जुनेजो के साथ की। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ की और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। वजीर आजम इमरान खान की सानहे सियालकोट में हलाक होने वाले प्रियंका कुमारा की तनख्वाह देने की तारीफ। ट्वीट किया कि सियालकोट की ताजे बरादरी को सराहता हूँ जिन्होंने प्रियंका कुमारा की फैमिली के लिए उसकी बेवा के अकाउंट में $1 लाख और फैक्ट्री ने $2000 तनख्वाह मुंतकिल की। फैक्ट्री 10 साल तक तनख्वाह प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में मुंतकिल करती रहेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वसीम अकरम प्लस की मकबूलियत बढ़ गई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन का नया सर्वे आ गया। वजीर आला पंजाब 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे निकल गए। 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। 86% अवाम ने उस्मान बुज़दार के दौर में तालीम की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। जमात इस्लामी भी विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार। सिराजुल हक ने कहा मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं। मुल्क भर में 100 से ज़्यादा मकामात पर धरने देंगे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मुल्क तबाही के दहाने पर है। IMF की कानून साजी मनसूख की जाए। अवाम फैसला कुन जंग में जमात इस्लामी का साथ दें। उधर कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना भी जारी।
सुपर लीग का मेला सजने को तैयार, लाहौर कलंदर्स का प्री कैंप इख्तिताम पजीर। मोहम्मद हफीज कहते हैं कैंप में बहुत अच्छी तैयारी हुई, अब कराची के मरहले पर नजर है। शाहीन आफरीदी ने कारकर्दगी से दिल जीते, अब कप्तानी भी सीखेंगे। शाहीन आफरीदी ने कहा पूरी टीम को साथ लेकर चलूंगा, कप्तानी की वजह से गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, टूर्नामेंट के दौरान पुरसुकून रहूंगा। फीफा ने सालाना अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। लेवेंडोव्स्की साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जीत गए। पोलैंड के लेवेंडोव्स्की ने लियोनेल मेसी और मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्स बेहतरीन खातून फुटबॉलर करार। जर्मनी के मैनुअल नॉयर साल के बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड ले उड़े।